नमस्कार प्रोग्रामर्स। फिर से स्वागत है सुशील यूट्यूब चैनल पे। तो हमने प्रीवियसली लॉगिन पेज बना लिया था, अब हमारा काम है रजिस्ट्रेशन पेज बनाना है। रजिस्ट्रेशन पेज का हमने डिस्कशन भी कर लिया है, तो अब चलते हैं फटाक से और रजिस्ट्रेशन पेज का वर्क स्टार्ट करते हैं। याद है हमने प्रीवियस वीडियो में validation.html पेज की बात की थी, जो कि कहाँ पड़ा हुआ है, पेजेस में, फॉर्म में। अपने टेम्पलेट्स में जाकर इस कोड को उठा लो, इसको पूरा का पूरा कॉपी कर लेना है। और कॉपी करने के साथ में क्या करना है, हमें चलना है व्यूज़ में, और व्यूज़ में चल के यहीं पर बाहर ही देखो, हमारा प्रोजेक्ट जो है बहुत ज़्यादा बड़ा तो है नहीं, तो हम चाहें तो इसको इंडिविजुअल सेपरेट भी कर सकते हैं या फिर यहीं पर हम कोड कर सकते हैं। तो अच्छा ये रहेगा कि हम इसको सेपरेट ही कर लेते हैं, लॉगिन वाला पेज बाहर रहने देते हैं। बाकी ये क्लाइंट का है, तो क्लाइंट के लिए एक फ़ोल्डर बनाते हैं यहाँ पर कस्टमर नेम से, कस्टमर, ठीक है। कस्टमर नेम से हमने एक फ़ोल्डर बनाया है, याद रहे, और इस फोल्डर के अंदर हम क्या कर रहे हैं, एक नई फ़ाइल बना रहे हैं। ओके, फ़ाइल का नाम हमने दे दिया है, उसको कॉपी पेस्ट करके लाना पड़ेगा। तो पहले हम चलते हैं यहाँ पर, रजिस्टर न्यू कस्टमर हमारे फ़ाइल का नाम था। तो फिर यहाँ पर आते हैं कस्टमर पे, फ़ोल्डर पे, और यहाँ पे राइट क्लिक करते हैं, न्यू फाइल, और कॉपी पेस्ट कर देते हैं कोड को, और .php लिख देते हैं, एंटर। ये पेज बन गया। इसमें हमको करना क्या है, ये जो validation.html वाला कोड है पूरा का पूरा यही कॉपी कर लेना है। कॉपी किया, पेस्ट किया। अब बहुत इत्मीनान से इसको ध्यान से देखना कि मैं इसमें से कौन कौन सी चीज़ें डिलीट कर रहा हूँ। याद रहे, हेड, और हमने क्या किया, यहाँ से नेविगेशन बार को मिनिमाइज़ कर दिया और मेन साइड बार को मिनिमाइज़ कर दिया, और ये पूरा का पूरा कोड ऐसे सिलेक्ट किया और डिलीट कर दिया, ठीक है। उसी तरीके से हम नीचे आएंगे। नीचे आने के बाद में यहाँ पर क्या करना है, फुटर का कोड आपको जहाँ कहीं भी दिखे, यहाँ से फुटर स्टार्ट हो रहा है, ठीक है। ये वाला कोड फुटर का है, इसको और ये जो है इसको भी हटा देना है, और नीचे ये जो कोड है इसको भी हटाना है। अभी देखो यहाँ पे एक छोटी सी प्रॉब्लम आने वाली है हमको, उसकी बात अभी हम करते हैं। तो सबसे पहले तो ये फुटर का कोड हट गया यहाँ तक का, ठीक है, और ये भी हट जाएगा, इतना ये भी हट जाएगा, ठीक है। और इसके बाद में ये जो jQueries हैं, ये सारे कोड भी यहाँ से हट जाना है, हट गया। और फाइनली ये जो कोड है ये फॉर्म वैलिडेशन के लिए लगा हुआ है, तो इसको हम यहाँ पर सेपरेट लिख देते हैं, फॉर्म वैलिडेशन कोड, ठीक है। और थोड़ा सा स्क्रॉल करके नीचे चलते हैं और देखते हैं कि और क्या है, और यहाँ पर कुछ भी नहीं है, ठीक है। तो ये HTML बॉडी जो है इसको भी हमने हटा दिया, ठीक है। फाइनली इतना ये हो गया है, ठीक है। अब हम ऊपर आते हैं। यहाँ पे असल में हमको करना क्या है, अब ये जो कोड है इतना हो गया, इसको हमने साफ़ कर दिया सारा कचरा। वैलिडेशन है, होम वैलिडेशन है, ठीक है, इतना हम सब कुछ रहने देंगे। इसको हमने सेव किया फाइल को। एक शॉर्टकट बता देता हूँ यहाँ पर आपको, तो आसानी हो जाएगी। आपको क्या करना है, यहाँ पे सेटिंग में जाना। सेटिंग में जाने के बाद में ये यहाँ से सेटिंग में जाना। सेटिंग में जाके यहाँ पर होता क्या है, विजुअल स्टूडियो कोड जो है इसमें हमको ऑटोमेटिक फाइल सेव करने की फैसिलिटी मिलती है। वैसे अगर आप चाहो तो इसके लिए मैंने VS कोड का एक अलग से प्लेलिस्ट बना रखा है, जहाँ पे कि ऐसी छोटी छोटी खूबियाँ मैंने इसकी बताई है। तो ये ऑटो सेव कैसे करता है, ये दिख रहा है, फाइल ऑटो सेव का ऑप्शन पहला ही ऑप्शन है। जैसे ही हम सेटिंग में गए तो यहाँ पर आपको आना है और आफ्टर डिले के साथ में क्लिक कर देना है इसको, और बस इसके बाद में सेव करके इसको कट कर दो। करेगा क्या, जैसे नॉर्मली कोडिंग करते समय बार बार कोड को लिखे, फिर उसको मैनुअली सेव करो, फिर रन करो, तो ज़्यादा समय जाता है। तो इससे होता क्या फ़ायदा है कि ये ऑटोमेटिक कोड को सेव करता रहेगा, तो हमको बार बार कंट्रोल एस दबाने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। ये तो एक्स्ट्रा बात थी। अभी हमने क्या किया, फॉर्म बना लिया। अब हम चलते हैं, एक्सप्लोरर को मिनिमाइज़ किया एंड अपने कंट्रोलर पे आते हैं। कंट्रोलर पे हमने पहले से ही कॉल कर रखा है सब कुछ, ठीक है। याद है ना आपको, हमने टेम्पलेट में पेज बनाया था जिसमें हेडर, फुटर और साथ में हमारे मेन पेज का नाम दे रहे थे, तो वही काम हमने यहाँ पे किया। अब सिंपली इसको हम यहाँ से कॉपी करते हैं और ले चलते हैं, एक बार रन करते हैं यहाँ पर। तो वेलकम है, वेलकम के बाद में हमारे मेथड का नाम एंटर करके देखते हैं कि क्या वो रजिस्ट्रेशन फॉर्म आया कि नहीं आया। खैर फॉर्म तो आ गया, लेकिन इसमें कुछ दिक्कत है। दिक्कत क्या है, टेम्प्रेरी एरर दे रहा है, ठीक है। अब देखो ये जो है ना, ये थोड़ा सा दिक्कत दे रहा है, ये देखने नहीं दे रहा है। तो हम ऐसा करते हैं, इसको कंटिन्यूस रिफ़्रेश करते हैं। कई बार जब रिफ़्रेश करेंगे Ctrl+Shift+R के साथ में, तो शायद ये हमको दिखाए, ठीक है, नहीं दिखा रहा है, कोई बात नहीं।
यहाँ से हम इसको कॉपी कर लेते हैं और यहाँ पर पेस्ट करते हैं, या फिर यहाँ पर पेस्ट करते हैं। क्या दे रहा है, अनेबल टू लोड रिक्वेस्टेड फाइल रजिस्टर न्यू कस्टमर डॉट PHP। ओके, चलो देखते हैं क्या दिक्कत है। रजिस्टर न्यू कस्टमर है और यहाँ पर ओके जो फाइल होती है रजिस्टर न्यू, ओहो इतनी भारी भरकम गलती। हमने क्या किया, एक नया फोल्डर बना लिया कस्टमर नाम का, और उसके अंदर है हमारा क्या, ये रजिस्टर न्यू कस्टमर का पेज। तो यहाँ पर हमको क्या लिखना पड़ेगा, कस्टमर स्लैश, बस इतना काम था। छोटी छोटी मगर मोटी बातें हो जाती हैं कभी कभी। ठीक है, अब उम्मीद है कि एरर नहीं आना चाहिए। फॉर्म हमारा आ चुका है, ठीक है, फॉर्म हमारा आ चुका है, मतलब कि इतना काम हो गया। और इसको हम अगर अभी सबमिट करते हैं तो कुछ भी होगा नहीं। इसको एक बार हम ब्लैंक करके देखते हैं कि ये वैलिडेशन ले रहा है कि नहीं ले रहा है। दिख रहा है वैलिडेशन नहीं ले रहा है, ठीक है, वैलिडेशन नहीं ले रहा है। कैसे पता चल रहा है, यहाँ पर अगर हम आए वैलिडेशन पे, ये HTML के टेम्पलेट पे, और यहाँ पर अगर हम कुछ ना लें तो आपको दिख रहा है तुरंत ये दे रहा है प्लीज़ एंटर ईमेल। जैसे ही हम कुछ लिख रहे हैं तब भी ये कुछ भी चेंज नहीं कर रहा है, दिख रहा है। लेकिन @ लिखा, कुछ लिखा, तुरंत ये ऑटोमेटिक हट गया, दिख रहा है। वैसे यहाँ पर जैसे हमने कुछ लिखा, ये क्या दे दिया, योर पासवर्ड मस्ट बी एटलीस्ट 5 कैरेक्टर, ऑटोमेटिक दे रहा है, ठीक है। और जैसे ही लिख दिया हट गया, बट वो चीज़ यहाँ पर नहीं आ रही है, दिख रहा है। तो यही है इसकी प्रॉब्लम। तो थोड़ा सा इसको केयरफुली देखना हम क्या करने चल रहे हैं। सबसे पहले तो वैलिडेशन को अप्लाई कर लेते हैं एक बार को, और इसके बाद में हम इसके फॉर्म को चेंज करेंगे। या फिर पहले हम थोड़ा सा इसके फॉर्म को साइड बाय साइड चेंज कर लेते हैं। कैसे, एक हिस्सा जो है इतने आधे पे दिखे और एक हिस्सा यहाँ इतने आधे पे दिखे। तो उसके लिए हमको करना क्या है, हम अपने रजिस्ट्रेशन वाले फॉर्म पे आते हैं, और यहाँ पर सबसे पहले तो यहाँ पर भी हम चेंज कर देते हैं। ये वैलिडेशन की जगह पर वैलिडेशन की जगह पर हम दे देते हैं क्या, यहाँ पर कुछ एक चीज़ें जो है ना वो बार बार सेम टू सेम आ रही हैं। तो हम चाहें अगर तो हम इसको भी थोड़ा सा सही कर सकते हैं। चलो अभी हम इसको करके देखते हैं, क्योंकि ऐसे ही कई सारे फॉर्म हमको चाहिए होंगे जहाँ पर कि ये जो हेडर है, मतलब कि कौन सा वाला हेडर, ये वाला हेडर, ये ठीक है, और ये हम मैनुअली बार बार चेंज करने की जगह पर एक ही जगह से कर दिया करेंगे। चलो अभी उसको हम करके देखते हैं। उससे पहले हम साइड बाय साइड इसको सेट करने की कोशिश करते हैं। तो फॉर्म के अंदर आए, फॉर्म के अंदर यहाँ पर है कार्ड बॉडी। तो ऐसा करते हैं, इसको ठीक करने के लिए हम एक दूसरा फॉर्म भी खोल लेते हैं। यहाँ पर HTML टेम्पलेट में गए फॉर्म के अंदर, और advanced.html जो है इसको हम खोल लेते हैं, और सीधे स्क्रॉल करके नीचे आते हैं। यहाँ पर एडवांस फॉर्म में आ गए। मैंने अभी आपको बताया है ना, सर्च करना है, क्या कर सकते हो आप, एडवांस फॉर्म खोला, इतना आप Ctrl+F करके सर्च कर लो तो भी आप यहाँ पर पहुँच जाओगे। मेरी आदत बन चुकी है, तो मैं यहाँ से ये मिनी बार को स्क्रॉल करके खींचता हूँ तो पता चल जाता है कहाँ पर क्या पड़ा हुआ है। तो थोड़ा सा स्क्रॉल करते हैं एंड हम फॉर्म पे आते हैं। देखो यहाँ पे फॉर्म में इन्होंने किया क्या है जो देखना था हमको। कार्ड बॉडी है, कार्ड बॉडी ये डिव दिख रहा है, यही सेम टू सेम हमने कहाँ ली हुई है, अपने रजिस्ट्रेशन वाले में, ठीक है। कार्ड बॉडी दिख रहा है, लेकिन कार्ड बॉडी के ठीक बाद में क्या है, फॉर्म ग्रुप ओपन हो गया है ये, और मल्टीपल फॉर्म ग्रुप्स ही, 2 फॉर्म ग्रुप्स यहाँ पर ओपन है, ठीक है। तो हमने क्या करना है, कार्ड बॉडी के बाद में एक रो खोलना है, रो में फिर क्या करना है, कॉल MD6 खोलना है, फिर हमारा होगा फॉर्म ग्रुप। इतना ही हमने करना है। तो चलो देखते हैं इसको करके। यहाँ पर हमने एंटर किया और इसको हमने अंदर लिया। एक चीज़ याद रखो, थोड़ा सा जो सिस्टमेटिक वे होता है कोड लिखने का वो हमेशा सही रखो। जैसे देखो मैंने क्या किया, यहाँ पे कॉपी पेस्ट किया था, कोड आगे पीछे था, इसको मैंने एक टैब का गैप दिया, इसको मैंने एक टैब का गैप दिया, और अब बात है इस फॉर्म ग्रुप की। तो ये पूरा का पूरा फॉर्म ग्रुप कहाँ आ जाएगा, इसके अंदर आ जाएगा, ठीक है। और फिर फाइनली इसको यहाँ से हमने एंड करना है डिव क्लोज कर करके। तो ये क्या हुआ, नहीं, ये जो क्या कहते हैं रो है, ये अभी नहीं क्लोज होगी, रो तो क्लोज होगी नीचे। अब ये जो फॉर्म ग्रुप है ये भी क्या हो जाएगा, आ जाएगा यहाँ पर, ठीक है। लेकिन ये किसका हिस्सा बनेगा, ये कॉल डिव का हिस्सा बनेगा, जो ये वाला है कॉल MD6 का। ये बूटस्ट्रैप की क्लास होती है कॉल MD6, जो क्या करता है,
50% स्पेस दे देता है हमको। 50% मतलब कि एक तरीके से परसेंटेज में हमको दे देता है। तो उसका फ़ायदा ये होता है कि हमको खुद से CSS का कोड नहीं लिखना पड़ता है। अच्छा, फॉर्म ग्रुप एक और लगा हुआ है यहाँ पर, वो किस लिए है? अच्छा, आई एग्री के लिए है। आई एग्री की हमको ज़रूरत है नहीं, तो हम आई एग्री वाले को जो है क्या करते हैं, इसको हम कमेंट कर देते हैं। एज सिंपल एज इट इज़। हमने इसको कमेंट किया और इसको भी हम यहाँ ला कर रख लेते हैं, ठीक है। और एट द लास्ट यहाँ पर हम रो बंद करेंगे, क्योंकि हमारी रो का ड्यू अभी खुला हुआ था, ठीक है। ये दिख रहा है, लकीर गाढ़ी सी दिख रही होगी, ये हमारा रो है। एक बार इसको हम यहाँ पर रन करके देखते हैं कि क्या ये साइड बाई साइड आए कि नहीं आए। दिख रहा है साइड बाई साइड आ गए, मतलब कि हमको जो चाहिए था कैसा, ये एडवांस एलिमेंट है, एडवांस वाला दिख रहा है साइड बाई साइड, वैसा वाला काम हमने यहाँ पर भी कर दिया। अब मल्टीपल क्या कर सकते हैं हम, यहाँ पर फील्ड बना सकते हैं। क्यों? क्योंकि अगर हम चलें अपने फॉर्म में, तो फॉर्म में शायद आपको याद होगा कि हमारे पास कई सारे फॉर्म थे। जैसे ये कस्टमर टेबल था, कस्टमर टेबल के अंदर हमको कई सारे फील्ड यूज करने हैं, दिख रहे हैं इतने सारी फील्ड्स हैं। तो इन सभी के लिए तो हमको यहाँ पर फॉर्म में फील्ड बनाने ही पड़ेंगे। तो वही सब कुछ बनाना है, तो साइड बाई साइड रहेगा, थोड़ा अच्छा रहेगा, ठीक है। इतना काम तो हो गया हमारा। तो इतना करने के बाद में सबसे पहले हम क्या करते हैं, और जितने फील्ड हैं वो भी बना लेते हैं फटाफट, ठीक है। और वैलिडेशन वाला जो काम है, वैलिडेशन वाला काम हम करेंगे आखिरी में सभी फॉर्म के लिए एक साथ। वैसे हमको फॉर्म ज़्यादा नहीं बनाने हैं, जितने भी बनाने हैं, वैलिडेशन वाला काम हम बाद में करते हैं, क्योंकि एक एक करके काम करेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। अभी केवल इसी को देखते हैं, फिर ये कस्टमाइजेशन वाला काम भी हम बाद में ही देखते हैं। क्योंकि रीज़न ये है ना कि बीच बीच में ऐसे बहुत सारी चीज़ें आएंगी, तो हम भटकते रहेंगे तो ज़्यादा दिक्कत हो जाएगी। तो पहले हम फॉर्म क्रिएट करते हैं अपना। तो फॉर्म क्रिएट करने में क्या है, हम फील्ड जो है यहाँ से देखते हुए चलेंगे, ठीक है। पहले तो यूनिक आईडी जो है ये हमने खुद से क्रिएट करनी है, तो इसको हम फॉर्म में नहीं देंगे। पहला है नेम, तो नेम को हमने यहाँ से कॉपी किया। वैसे नेम को हमने यहाँ से कॉपी किया और सीधे चलते हैं यहाँ पर। तो हम करना चाहें तो एक काम और कर सकते हैं, इसका मल्टीपल जो है यही वाला सेम टू सेम कोड जो है मल्टीपल टाइम हम कॉपी पेस्ट कर सकते हैं। जैसे यहाँ से लिया और कई बार हमने कॉपी पेस्ट कर दिया। अभी मैंने 3-4 बार किया है, और यहाँ से अब इसको हम चेंज करना चालू करते हैं, ठीक है। तो यहाँ से सबसे पहले लिया हमने नेम, कॉपी कर लिया मैंने, और ये हम बना रहे हैं नेम के लिए। तो यहाँ पे और यहाँ पे, ठीक है। ये हमने क्या करना है, नेम कर देना है, नेम कर दिया। और ये हमारा क्या हो जाएगा, टाइप टेक्स्ट हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पर हम दे देंगे एंटर योर नेम, या एंटर कस्टमर नेम दे देते हैं, ये ज़्यादा सही रहेगा। कस्टमर कैपिटल में दे देते हैं ये, एंड कस्टमर नेम हो गया। एंड इसके बाद में दूसरा फील्ड क्या है हमारा, दूसरा फील्ड है फादर नेम। तो फादर नेम ले लेते हैं, एंड फादर नेम के लिए यहाँ पर क्लिक किया हमने, यहाँ पे और यहाँ पर, और ये पेस्ट कर दिया। याद रहिए जो फॉर टैग है ये हम लेते हैं फॉर के लिए, यहाँ पे नेम लेना था, तो नेम कस्टमर नेम ले लेते हैं, कस्टमर नेम, ठीक है। ये जो नेम है ये फील्ड बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसी के थ्रू हम डेटा अपने कंट्रोलर पे भेजेंगे। PHP में भी ऐसा ही वर्क होता है। आईडी हम ले रहे हैं, अगर हमको अभी आगे चल के काम करना है क्या, वैलिडेशन वाला, तो उसके लिए ये ज़रूरत पड़ेगी। और प्लेस होल्डर में हम दे देते हैं एंटर कस्टमर, या एंटर फादर नेम ही दे देते हैं, सिंपल एंटर फादर नेम, ठीक है। इसको एक बार हम रन करके देखें क्या हुआ। यहाँ पर दिख रहा है कस्टमर नेम आ गया, ठीक है। और कस्टमर नेम के बाद में फादर नेम क्यों नहीं आया भाई, ओह पासवर्ड, यहाँ पे फादर नेम। एंड वैसे एक चीज़ और हम कर सकते हैं, मैं शॉर्टकट दिखाऊँ आपको, एक छोटा सा शॉर्टकट है, करके देखते हैं, क्योंकि ऐसे बार बार जो है कई सारी चीज़ें चेंज करनी पड़ रही हैं। टेक्स्ट हो गया, वैसे ज़्यादातर फील्ड टेक्स्ट वाले हैं, तो ऐसा करता हूँ मैं, इस वाले दोनों कॉलम को कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ नीचे, और बाकी जो है उनको अभी हम डिलीट कर देंगे, क्योंकि टेक्स्ट वाले काम ज़्यादा हैं, ठीक है। एक गड़बड़ी की, एक छोटा सा और ट्रिक है। ट्रिक क्या है, यही वाला है। इसमें हम क्या करते हैं, ये कस्टमर नेम जो है इसको भी ब्लैंक कर लेते हैं, ये नेम जो है इसको भी ब्लैंक कर लेते हैं,
और ये नेम भी ब्लैंक कर लेते हैं, आईडी जो है इसको भी ब्लैंक कर लेते हैं, प्लेस होल्डर जो है इसको भी ब्लैंक कर लेते हैं। और सेम टू सेम ये जब हम ब्लैंक कर ही लिए हैं तो यही सेम टू सेम कॉपी करते हैं और इसके अंदर भी पेस्ट कर देते हैं। कई सारी चीज़ें कॉपी पेस्ट से हो जा रही हैं जब, तो हम उसको फालतू में टाइम क्यों दें। वैसे आप अगर लिखना चाहो तो लिख सकते हो, प्रैक्टिस होगी। एंटर, ठीक है। इतना जो है इतने को हम कॉपी पेस्ट करते हैं ताकि अभी जो करने वाला हूँ उससे काफ़ी सारी चीज़ें आसान हो जाएंगी। तो ये नीचे वाले तो अब काम के रहे नहीं, तो इसको हम सिलेक्ट कर लेते हैं और इसको हम रिप्लेस कर देंगे, ठीक है। MD5 है, यहाँ पे कुछ गड़बड़ी हुई है क्या? कॉल MD5 डिलीट कर दो इसको फिर, बिना सोचे समझे। हाँ ठीक है, यहाँ पर हमने पेस्ट कर दिया, ठीक है, इतने सारे। अब क्या करते हैं, यहाँ पर आते हैं और यहाँ से फादर नेम तक तो हो ही चुका है। एड्रेस, आधार, मोबाइल, अल्टरनेट, ईमेल, मैरिड स्टेटस, पास, इमेज, यहाँ तक कॉपी किया। कॉपी करके एक नई फाइल में इसको पेस्ट कर दिया। पेस्ट करने के बाद में कंट्रोल और ऑल्ट के साथ में अगर अप की दबाओगे तो सब कुछ एक बार में सिलेक्ट हो जाएगा, ठीक है। इतना हो गया। इतने के बाद में क्या करना है, यहाँ से लेकर, ओके ये नीचे वाली लाइन रह गई। इतने के बाद में इतना पूरा हमने ख़त्म कर दिया। ख़त्म। एक तो ये हो गया, इतना हमको चाहिए था, ये हमारे वेरिएबल्स हो गए। इसके बाद में जो हमको दूसरी चीज़ चाहिए है, क्या चाहिए है, इनको हमें कैपिटल फॉर्म करना है। तो कैपिटल फॉर्म करने के साथ में अंडरस्कोर को हटाना है, तो कंट्रोल F प्रेस करो। कंट्रोल S में रिप्लेस का ऑप्शन होता है। रिप्लेस हमको करना क्या है, यहाँ पर जो आपको अंडरस्कोर दिख रहा है इसको हमें रिप्लेस कर देना है स्पेस से, और इसको क्या करते हैं, एंटर। ओके, हमने सेलेक्ट किया और ये क्या कर रहा है, फिर से एक बार हमने अंडरस्कोर दिया एंड इसको हमने इससे दिया और रिप्लेस करते हैं। रिज़ल्ट क्यों नहीं दे रहा है, जस्ट अ सेकेंड, कुछ गड़बड़ी हो रही है। अंडरस्कोर में नो रिज़ल्ट दे रहा है। डबल अंडरस्कोर है क्या, कुछ भी नहीं दे रहा है। ओके, एड्रेस, ओके ठीक है, समझ में आया क्या गलती है। कंट्रोल F हमने किया। कंट्रोल F करने के बाद में यहाँ पे हमने अंडरस्कोर दिया और ये क्या कर रहा है, ये उसको फाइंड नहीं कर रहा है। यहाँ पे दिख रहा है हमने केवल और केवल ABC चूज़ कर रखा था। ये जो एस्ट्रिक है इसको भी चूज़ कर लो, क्लिक कर दो, इसको भी क्लिक कर दो और देन हम यहाँ पर अंडरस्कोर दिए, अभी भी नहीं ले रहा। मैच केस, ठीक है, अब ले लिया, दिख रहा है। हमने क्या किया, एस्ट्रिक को हटा दिया, हमने यहाँ पर मैच केस ले लिया, अंडरस्कोर दिया और इसको हमें क्या करना था, स्पेस से रिप्लेस करना था। सभी को एक बार में रिप्लेस करने के लिए क्लिक किया, रिप्लेस हो गया, पहली चीज़। दूसरी सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़, सेटिंग पे जाओ, क्या करना है हमको, सभी का पहला पहला लेटर कैपिटल करना है, बाकी कुछ भी नहीं, चाहे वो नंबर हो या चाहे आधार हो, इनका पहला पहला कैरेक्टर। किस लिए ये हम कर रहे हैं ये भी समझ लो। यहाँ पर आपको दिख रहा है फॉर्म में ये यहाँ पर हमको नाम देना है, ठीक है, और वही चीज़ हमको प्लेस होल्डर में भी देनी है, दो जगह देनी है। तो इसीलिए हम एक बार में इसको चेंज करेंगे और हर जगह कॉपी पेस्ट से यूज कर लेंगे, ठीक है। तो अब इसके लिए क्या करना है, सेटिंग पे गए और कमांड पैलेट को ओपन किया और यहाँ पर आपको क्या लिखना है, अपर लिखना है, ठीक है। अपर लिखने के बाद में सबसे नीचे दिख रहा है ट्रांसफॉर्म टू अपर केस, इस पर क्लिक किया, दिख रहा है। ईमेल में ईमेल पूरा का पूरा ही कैपिटल कर दिया इसने, ठीक है, पूरा का पूरा कैपिटल नहीं करना है, ट्रांसफॉर्म टू करना तो है लेकिन अपर केस में करना है, लेकिन अच्छा नहीं सॉरी, कैमल केस में करेंगे हम इसको। देखते हैं कैमल दे रहा है कि नहीं दे रहा है। टाइटल है, दिख रहा है, ट्रांसफॉर्म टू टाइटल। टाइटल में भी क्या होता है, पहला कैरेक्टर जो है वो कैपिटल हो जाता है, तो हम इसको टाइटल में करते हैं। दिख रहा है सभी का टाइटल चेंज हो गया, ठीक है, यही हमने करना था। और हमको टोटल कितने फील्ड अभी लेने हैं, 8 लेने हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हम चलते हैं एक बार को,
और एक चीज़ और, इनको हम एक बार में सिलेक्ट किए, यहाँ पे एक टाइप का स्पेस दिया और मैंने पहले से वो वाला कोड कॉपी कर रखा था, ठीक है, ये वाला, तो वो भी हमारे पास है, उसकी ज़रूरत अभी पड़ेगी। तो हम ऐसा करते हैं, एक बार को इसको ले लेते हैं एंड यहाँ पर थोड़ा स्पेस देके इनको रखे रहते हैं, क्योंकि इनकी भी ज़रूरत अभी हमको पड़ेगी। अब बहुत ध्यान से, अगर आपसे ये नहीं हो पाएगा तो आप इसको ऐसे मत करना, अलग तरीके से कर लेना, 1 बाय 1 कर लेना। हमने क्या किया, 1 से 8 को एक बार में सिलेक्ट किया कंट्रोल शिफ्ट से, और शिफ्ट बटन दबा के एंड बटन दबाओगे जब, तो ये क्या करेगा, स्टार्टिंग से लास्ट तक ले लेगा। इसको हमने कॉपी किया, यहाँ पर आए, हमको टोटल 8 फील्ड चाहिए हैं, ये चीज़ दिमाग में रखना, टोटल 8 चाहिए, ना कम ना ज़्यादा। तो हम क्या करेंगे, एक यहाँ पर हमने क्लिक किया, ठीक है, दूसरा यहाँ पर क्लिक किया, तीसरा हो गया, ये चौथा हो गया, ये पांचवा हो गया, ये छठा हो गया, और हम फंस गए, 6 ही है, ठीक है। हम ऐसा करते हैं, यहाँ से केवल 6 ही लेते हैं शुरुआत में, केवल और केवल 6 ले रहे हैं। कारण ये है, यहाँ पे जितना आप सिलेक्ट करोगे उतने पे ही देना रहेगा। तो मैंने यहाँ पे क्या किया, 6 हमने सिलेक्ट कर लिया। ये कैसे पता चल रहा है, यहाँ दिख रहा है नीचे 6 सिलेक्शन है, तो मैंने यहाँ पर पेस्ट किया, आ गया, पहली चीज़ हो गई। दूसरा, यही सेम टू सेम यूआरएल हमें प्लेस होल्डर की जगह पे भी करना है। तो हम इसको नीचे आए, दिख रहा है, एंड बटन दबाया एक बार को, क्योंकि कुछ जो थे कर्सर कहीं और थे, सब आखिरी में आ गए, दिख रहा है सभी आखिरी में हैं। एक बार को यहाँ आए और पेस्ट कर दिया, एंटर एड्रेस, एंटर आधार नंबर, एंटर मोबाइल, एक बार में ये काम हमारा हो गया, ठीक है। बाकी बचे 2, तो वो 2 को भी अभी हम देख लेंगे। पहले जो हमारा यहाँ पर और बचा हुआ काम है वो भी कर लेते हैं। यहाँ पे दिख रहा है आपको, जैसे ही हम ऊपर बीच वाली लाइन में आए तो कहीं क्लास पे आ गया है, कहीं नेम पे आ गया, तो इसके लिए क्या करें, होम बटन दबा दो। सब कहाँ आ गए, स्टार्टिंग से। और यहाँ पे हमें क्या चेंज करना था, यहाँ पे सबसे पहले हमें नेम चेंज करना है। नेम में क्या चेंज करना है, अब यही 6 के 6 जो हैं यहाँ पर आ गए हम, ठीक है, ये हमको 6 चाहिए थे, तो हम आए कहाँ पर, यहाँ पर नेम में नेम आ गया। इसके बाद में हम सेम टू सेम आगे बढ़ेंगे और यहाँ आईडी में कॉपी पेस्ट कर दिया, ठीक है। सभी में सेम टू सेम आ गया, एक बार मैच कर लें, देखो मैरिड स्टेटस है, मैरिड स्टेटस है, सब कुछ हो गया है, बचे केवल 2। तो अब 2 के लिए हम क्या करते हैं, सिंपली फिर से कॉपी पेस्ट कर लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ से हमने लिया 2 और हमको चाहिए थे, 2 ले लिए हैं। और अब हमको करना क्या रहेगा, इन्हीं 2 के लिए हमको चाहिए हैं, तो ठीक है, लास्ट के 2 हमको चाहिए हैं, तो लास्ट के 2 के लिए स्पाउस नेम और इमेज कॉपी किया, यहाँ पर आए, मैरिड पे क्लिक किया, मैरिड पे क्लिक किया, एक बार में कंट्रोल के साथ में बैक एरो दबाओ और कंट्रोल शिफ्ट दबाकर फॉरवर्ड एरो, मतलब कि राइट साइड वाला एरो दबा दो, और फिर हमने क्या किया, पेस्ट कर दिया। फिर वैसे ही सेम टू सेम यहाँ आए, हमारा कर्सर अलग जगह है, तो हम क्या करेंगे, एंड दबा दिए, एंड के साथ में यहाँ पर आए, सिलेक्ट किया, पेस्ट कर दिया। इसके साथ में अब बचता क्या है, बचा हमारा, ये बहुत ही अच्छा ट्रिक है, मैंने खुद ने इसको खोजा और जल्दी जल्दी करने के लिए इसका मैं यूज करता हूँ। अब ये जो है, कई लोगों को ये थोड़ा हैक्टिक लग सकता है, क्योंकि मेरी आदत पड़ चुकी है और मुझे आसान लगता है, इसीलिए मैं इसका यूज बार बार करता रहता हूँ, ठीक है। तो ये हमारा काम हो गया, ठीक है, हमारा पूरा फॉर्म एक बार में कंप्लीट हो चुका है। एक बार चल के इसको रन करते हैं और देखते हैं। रजिस्ट्रेशन फॉर्म हमारा तैयार है, कस्टमर नेम हो गया, फादर नेम हो गया, एड्रेस, आधार नंबर, मोबाइल, अल्टरनेट। अब यहाँ पे कुछ छोटी छोटी चीज़ें हमें ठीक करनी है। ठीक क्या करनी है, जैसे ये तो टेक्स्ट रहेगा, ये भी टेक्स्ट रहेगा, ठीक है, ये भी टेक्स्ट रहेगा। आधार नंबर जो है वो असल में टेक्स्ट नहीं रहेगा, उसको क्या रहना है, इसको नंबर रहना है। तो हम यहाँ पर आए, ऊपर की तरफ चलते हैं, आधार नंबर है, ये असल में नंबर होगा, तो हमने यहाँ पे टाइप क्या ले लिया, नंबर। और इसको अभी अगर आप रिफ्रेश करोगे तो ये यहाँ पर, अब आप यहाँ पर कुछ भी ABCD लिखोगे लेगा ही नहीं, ये क्या लेगा, केवल और केवल नंबर, ठीक है। तो ये हो गया। इसके अलावा जो मोबाइल है ये भी क्या हो जाएगा, मोबाइल के अंदर हम ले लेंगे टेल। टेल जो है ये टाइप होता है मोबाइल के लिए, तो टेल ले लिया। वही सेम चीज़ हम ले लेंगे यहाँ पर भी, अल्टरनेट मोबाइल के लिए टेल, ठीक है। तो इसका क्या फ़ायदा होता है, रिफ्रेश किया हमने पेज को, यहाँ पर आए, यहाँ पर आप लिख तो कुछ भी सकते हो, लेकिन
टेल जो है वो नंबर्स को एक्सेप्ट करता है। ये यानी कि पहले से ही प्री डिफाइन HTML का सिंटैक्स हमको मिला हुआ है, टाइप टेल मिला हुआ है हमको। यहाँ ईमेल में क्या करना है, टाइप ईमेल कर लेना है, बाकी सारी चीज़ें सेम टू सेम रहने दो। ये एक पंगे वाली चीज़ है। और ये स्पाउस नेम और ये मैरिड स्टेटस। अब यहाँ पे थोड़ा सा ट्रिक है। ट्रिक क्या है, जब भी कोई मैरिड स्टेटस को सिलेक्ट करेगा उसके बाद में ही स्पाउस नेम आना चाहिए, नहीं तो नहीं आना चाहिए। यहाँ पर हमको JS में थोड़ा माथापच्ची करनी पड़ेगी।